राजस्थान के दिल से, जहाँ पुराने किले अपनी बहादुरी की कहानियाँ कहते हैं, आज हम उन स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं जो हमें एक खास मिठाई तक ले जाते हैं, घेवर। हाँ, घेवर। और इन स्रोतों में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है इसका शाही कनेक्शन। शाही कनेक्शन मतलब ये कि ये मिठाई जो है वो महलों की रसोई में बनी थी। हाँ। खानसामों ने, जो शाही रसोई होते थे, उन्होंने इसे तैयार किया था खास मौकों के लिए। अच्छा, और एक स्रोत में इसे मॉनसून की संतान कहा गया है। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि हवा में जो नमी होती है ना, खासकर मॉनसून के वक्त की, जी। वो इसकी बनावट के लिए, वो जो जालीदार मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, जी। उसके लिए एकदम सही होती है। ओह, तो मौसम का इतना असर पड़ता है इस पर? बिल्कुल, और बनाने का तरीका भी बहुत धैर्य वाला काम है। मैदा, घी, बर्फ का ठंडा पानी, चीजें तो साधारण है पर कारीगरी खास है। हाँ, मैंने पढ़ा कि खौलते घी में घोल को धीरे धीरे डालते हैं। वो एक धार सी बनाकर। सही, और वो देखते देखते ही एक सुनहरा जालीदार डिस्क बन जाता है। इसमें हाथ का सधा होना, अंदाज, वो सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ये तो एक कला हुई। हाँ जी, पीढ़ियों से चली आ रही कला। और फिर जब वो तैयार हो जाता है तो उसे चाशनी में डुबोया जाता है। वो मीठा रस, असल में वही उसकी जान है। स्वाद के अलावा सांस्कृतिक तौर पर भी इसका बहुत महत्व है ना? स्रोत तीज और रक्षाबंधन का जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन त्योहारों पर घेवर सिर्फ खाने की चीज नहीं रह जाता, वो खुशी का, रिश्तों का, प्यार का प्रतीक बन जाता है। और वो सिंजारा वाली बात भी है। हाँ, सिंजारा परंपरा। जब बेटी के ससुराल में मायके से तोहफे जाते हैं तो उसमें घेवर जरूर होता है। वो मिठाई नहीं, माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद होता है एक तरह से। ये तो बहुत खूबसूरत बात है। मतलब ये राजस्थान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, अटूट हिस्सा। लेकिन अब जमाना बदला है तो घेवर में भी कुछ बदलाव आए होंगे। स्रोतों में कुछ है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। सादा घेवर तो है ही, वो क्लासिक है। लेकिन अब देखिए, मलाई वाली रबड़ी लगा कर देते हैं। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और फिर पिस्ता, बादाम से सजा हुआ, कभी कभी चांदी का वर्क लगाकर, एकदम शाही अंदाज में। और तो और पनीर घेवर जैसे नए नए स्वाद भी आ गए हैं। अच्छा, पनीर घेवर भी, ये तो नया सुना मैंने। जी हाँ, कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं। और एक बात और, अब ये सिर्फ जयपुर या राजस्थान में ही नहीं मिलता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि अब तो दुनिया भर में लोग इसे पसंद करते हैं, बनवाते हैं। ये मिठाई एक तरह से राजस्थान की विरासत को पूरी दुनिया में पहुंचा रही है। ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल चीज ग्लोबल बन सकती है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये समझ आता है कि घेवर सिर्फ एक मिठाई का नाम नहीं है, ये इतिहास का एक टुकड़ा है, त्योहारों की रौनक है, राजस्थान का एक नायाब रत्न। सही कहा, घेवर वाकई इतिहास का स्वाद और उत्सव का एक हिस्सा। और अंत में सोचने वाली बात ये है, जो इन स्रोतों को खंगालने के बाद दिमाग में आती है, कि कैसे एक मिठाई अपने अंदर इतनी कहानियां समेटे हुए है। हाँ, कारीगरी, संस्कृति और प्रकृति से उसका जुड़ाव, जैसे मानसून और उसकी बनावट का रिश्ता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कितनी ही चीजें हमारे आसपास हैं जिनके पीछे इतनी गहरी बातें छुपी होंगी।